छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 7 में चौथा अध्याय ऊष्मा के बारे में अध्ययन कराएंगे। कल हमने रेशों के बारे में अध्ययन किया था। रेशे और रेशे से वस्त्रों तक, रेशों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कल हमने अपने जो प्रश्न उत्तर थे उनको सोल्व किया था। आज अगला पाठ चौथा आ रहा है ऊष्मा। ऊष्मा यानी ताप या गर्मी। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानता रेशे से। पिछले अध्याय में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ऊनी वस्त्र जानता रेशे से बनाए जाते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं कहते हैं जानता रेशे। और आप यह भी सभी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र जो अपन कपास से बने हुए वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र कहलाते हैं। तो सूती वस्त्र किससे? पादप रेशों से बनाए जाते हैं। पादप रेशे 2 प्रकार के बताए थे हमने, जूट और कपास। और जूट से क्या बनते हैं? जूट से अपने जो रस्सियां हैं, बोरियां हैं, ये बनती हैं, कट्टे हैं, इनसे बनाए जाते हैं। और दरियां हैं, कुछ टाट पट्टियाँ हैं, वो जूट के रेशे से निर्मित होते हैं। और अपने जो पहनने के वस्त्र हैं ये सूती वस्त्र कपास के रेशे से निर्मित होते हैं। इसके पश्चात है हम शीतकाल। शीतकाल कहते हैं सर्दी ऋतु। शीतकाल किसे कहते हैं? सर्दी की ऋतु को। जब वातावरण में ठंडा होती है वो सर्दी की ऋतु कहलाती है। सर्दी की ऋतु ये क्या है? शीतकाल है। इस काल में, इस ऋतु में, इस मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र बने जो ऊन से बने हैं वस्त्र, कपड़े। वस्त्र क्या हैं? कपड़े। वस्त्र कपड़े पहनते हैं आप, जो हमें गर्म रखते हैं। ऊन वस्त्र क्या करते हैं? हमको सर्दी से गर्म रखते हैं। कारण क्या है? ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। हमारा शरीर भी नियत तापीय है। हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा है, उस ऊष्मा को ये जो ऊनी कपड़े होते हैं शरीर से बाहर नहीं जाने देते हैं। और हमारे शरीर के जो ऊष्मा निकलती है वो हमारे इन वस्त्रों तक ही रहती है। और इससे क्या है, बाहर का जो ठंडक का वातावरण है, ये ठंडक है वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार हमें इस सर्दी से बचाते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? तब हम सूती वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र कैसे? हल्के रंग के, सफ़ेद रंग के वस्त्र हम पहनना पसंद करते हैं। कब? गर्म मौसम में। कारण क्या है? जो हल्के रंग के वस्त्र होते हैं या सफ़ेद रंग के वस्त्र होते हैं ये सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसके अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। परावर्तन और आपतन के बारे में मैंने पढ़ा था। तो ये आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ऊष्मा की किरण है, उनको ये जो सफ़ेद वस्त्र होता है, ये हल्के रंग के कपड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? उनको परावर्तित कर देते हैं ऊष्मा की किरणों को। जो गहरे रंग के हैं, जी किसी भी रंग के हो लेकिन गहरे रंग के वस्त्र होते हैं, और विशेष रूप से काले रंग के जो वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, अधिक ग्रहण करते हैं ऊष्मा को, और वो गर्म होते हैं। सूती वस्त्र पहनना हम गर्म मौसम में पसंद करते हैं। कारण है ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। हमें क्या कहते हैं? ठंडक का अनुभव कराते हैं। कारण क्या है? ये ऊष्मा के अधिकांश भाग को परावर्तित करते हैं और हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को, ये जो सूती वस्त्र है, पसीने को सोख लेते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे पसीने को सोखते नहीं हैं। अब हम यह जानने को उत्सुक होंगे, अवश्य निश्चित ही उत्सुक होंगे, हम प्रयास होंगे, हमारे मन में ऐसी इच्छा होगी, उत्सुक में इच्छित होंगे, हमारी इच्छा होगी कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। यानी कि सर्दी की ऋतु के लिए हमें गर्म कपड़े या ऊनी वस्त्र क्यों अच्छे होते हैं हमारे लिए, और गर्मी की ऋतु में हल्के रंग के, सफ़ेद रंग के कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो क्यों हमारे लिए उपयुक्त होते हैं या आरामदायक होते हैं। इस प्रकार के कारण हैं वह है हमारे शरीर को तापमान की कम या अधिक आवश्यकता। सर्दियों में हमें गर्म रखने के लिए हमारे शरीर को क्या कहते हैं? हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है। जबकि गर्मी की ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें हल्के रंग के कपड़ों की आवश्यकता
होती है। तो इस प्रकार अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को हम पहनना पसंद करते हैं या पहनने की आवश्यकता होती है। शीतकाल यानी सर्दी की ऋतु में, कब? सर्दी की ऋतु में, जब हम घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। किसका करते हैं? ठंड का। क्यों? सूर्य की किरणें इस ऋतु में कैसी पड़ती हैं? तिरछी, और तिरछी पड़ने का तापमान कम होता है और हमारा शरीर उस कम तापमान या सर्दी से बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ठंड से बचने के लिए दूसरे प्रकार के कपड़े यानी गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता पड़ती है। तो शीतकाल में घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं, क्योंकि तापमान कम होता है, इसलिए हमें सर्दी लगती है। हमारा जो वातावरण तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से भी कम हो जाता है। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। अंदर तो मकान कमरे के अंदर क्या लगती है? ठंड लगती है, लेकिन जैसे हम कमरे के भीतर जाते हैं तो वहाँ पर हमें सर्दी अनुभव, अच्छा, कमरे के अंदर तो क्या होती है? सर्दी होती है, लेकिन कमरे से बाहर जब हम सूर्य की धूप में जाते हैं तब हमें गर्मी का अनुभव होता है। किसका होता है? गर्मी का। क्यों? सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्रकार की किरणें हमारे तक पहुँचती है। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं और बाहर तो बहुत ही अधिक गर्मी होती है, धूप में तो बहुत ही अधिक गर्मी हमें लगती है। यह हमें कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम वस्तु को छू करके ये हमें पता करना पड़ता है कि यह गर्म है या ठंडी है। ये ताप, इस प्रकार का जो हमें ज्ञान है वो किसके द्वारा? ताप के द्वारा होता है। यानी गर्म या ठंडे का कहते हैं एक मापक या पैमाना है जिसे हम कहते हैं ताप। ताप से पता चलता है किस वस्तु का तापमान कितना है, किसका कितना है। हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। इसका पता लगाने के लिए हमें एक तापमापी आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। कोई पदार्थ कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसके बारे में। इसके अलावा हम अपने मतलब हाथ से छू कर भी किसी पदार्थ के बारे में ये पता चलते हैं कौन सा अधिक गर्म है, कौन सा कम गर्म है। इससे हमारे हाथ द्वारा पता है, लेकिन अधिक गर्म वस्तु को हमें छूना नहीं चाहिए। हम इस अध्याय में इस प्रकार के कुछ जो प्रश्न हैं कि वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, जो तापमापी है इसका क्या उपयोग है, बुखार नापने के लिए किस प्रकार के तापमापी का उपयोग होता है, और द्रव या दूसरे पदार्थों का तापमान नापने के लिए किस प्रकार के तापमापी का प्रयोग करता है, तापमापी की बनावट क्या है, इस प्रकार का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। आगे है गर्म या ठंडा, गर्म तथा ठंडा। हम कैसे पता करेंगे कोई पदार्थ गर्म है या ठंडा है? इसके लिए हम वस्तुओं के संपर्क में यानी हम वस्तुओं को छू करके देखते हैं, तब पता चलता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। अपने दैनिक जीवन में यानी रोज़ाना हम दैनिक जो क्रियाकलाप है, दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, अनेक वस्तुओं को हम छूते हैं। संपर्क में वस्तुओं को हम छूते हैं, देखते हैं, उनको ये होता है संपर्क में आना। इसमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी है। कुछ हमें कैसे लगेगी? छूने पर हमें गर्म लगेगी और कुछ ठंडी लगेगी। चाय गर्म और बर्फ़ ठंडी होती है। चाय कैसी होती है? गर्म होती है। तो चाय पीते हैं तो आपको मालूम है चाय कैसी है? गर्म है। यदि आप आइसक्रीम खाते हैं तो ये हमें मालूम है कि कैसी है? ठंडी है। आप शीतल पेय पीते हैं तो भी कैसी हो? ठंडी होती है। तो एक सारणी दी गई आगे, उसमें वस्तुओं की सूची दी गई है और कुछ के नाम उसमें लिखे हुए हैं, कुछ के नाम हम उसमें जोड़ेंगे कि कौन सी वस्तु गर्म है या कौन सी ठंडी है। इस बारे में अध्ययन करेंगे इसमें कि कौन सी वस्तु अधिक गर्म है या कौन सी वस्तु ठंडी है। उसमें कुछ सूची में नाम दिए हैं आइसक्रीम के, चाय के प्याले का, फलों का रस का, तलने के लिए और उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी का। इस प्रकार की सारणी है जिसमें हमें देख के बताना है कि ठंडी कौन सी है, गर्म या गुनगुनी कौन सी है। अब इस सूची में कुछ और नाम भी आप अपनी इच्छा अनुसार जोड़ सकते हैं जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में हमें
चिन्हित करना है, निशान लगाना है कौन सी वस्तु ठंडी है कौन सी गर्म है। गर्म वाले में गर्म सही का निशान लगाएंगे, जो ठंडी है उसमें ठंडी वाले का आगे निशान लगाएंगे। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म है। कुछ वस्तुएं कैसी है, ठंडी हैं और कुछ गर्म है। आइसक्रीम कैसी है, आइसक्रीम ठंडी है। आप पेप्सी, ड्यू, कोको कोला आदि पीते हैं तो ये कैसी होती हैं, ये आप दुकान से लाते ठंडी होती हैं। इनको ठंडी पीने में ही आपको यानी कि अच्छी लगेंगी ये। दूसरी कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, इसको आप लगभग गर्म पीना ही पसंद करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि भाई कॉफ़ी कैसी है, चाय कैसी है, गर्म है या ठंडी है। या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स जो पीने काम आती है वो कैसी हैं। आपकी आइसक्रीम है, आप छोटे जो मैंगो फ्रूटी वगैरह आती हैं ये कैसी हैं। ये सब का इनका टेस्ट आप कब आता है, जब ये ठंडी होती है तभी। तो ये वस्तुएं ठंडी है, गर्म है, इसके बारे में हम जानते हैं। कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। तो भाई ये परामर्श दिया गया है, क्या परामर्श है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए। हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, गर्म वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। बहुत अधिक गर्म वस्तु को न छुए क्योंकि इससे हमारे हाथ की त्वचा को जलने का खतरा होता है। हाथ की त्वचा जल सकती है गर्म वस्तु, और गर्म वस्तु जो अधिक होती है उसके पास हाथ ले जाते हैं हमें उसमें से उष्मा सी निकलती हुई महसूस होने लग जाती है गर्म वस्तु में से। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। हमें ज्वाला में अपनी त्वचा को ज्वाला के पास नहीं ले जाना चाहिए, और स्टोव को जो गर्म पार्ट होता है उनको भी छूना नहीं चाहिए। ये हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब एक सारणी दी गई है अपने यहाँ, क्या दी गई है, सारणी। जो ये इसमें हमें बताना है कि कौन सी वस्तु गर्म है या कौन सी ठंडी है। गर्म वस्तुएं दी गई, शीतल, ठंडा या शीतल, गुनगुना या गर्म, दो प्रकार के बता। आइसक्रीम के बारे में हमें पहले सारणी में भरा हुआ है, आइसक्रीम कैसी ठंडी है या गर्म है। तो इसमें पहला निशान लगा, आइसक्रीम कैसी है भाई, आइसक्रीम ठंडी या शीतल है। दूसरा, चाय के प्याले में रखी चम्मच। चाय का जो प्याला है उसमें चम्मच रखी चाय के अंदर, तो वह चम्मच कैसी होगी, वो होगी चाय के प्याले में रखी हुई गुनगुनी और गर्म। इसमें सही का निशान लगाएंगे। कैसी होगी वो, गुनगुनी और गर्म होगी, वह ठंडी नहीं होगी। दूसरा, फलों का रस। फलों का रस सामान्य रूप से देखिए, यदि हम इसको सर्दियों में हम फलों का रस उपयोग में लेते हैं तो सर्दियों में फलों के रस का तापमान कम होता है और गर्मियों में फलों का रस का तापमान अधिक होता है। तो ये मौसम के अनुसार थोड़ा कम अधिक हो सकते हैं, लेकिन हम हल्का कैसे करेंगे, फलों का रस आप पीते हैं तो फलों का रस में आपको ठंडा पीने का ही आपको अच्छा लगता है, इसलिए फलों के रस के बारे में हम क्या करेंगे, ठंडा शीतल पीना पसंद करेंगे आप। तलने के लिए उपयुक्त, तलना होता है गर्म करना, गर्म करने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, हैंडल, वो कैसा होता है, हत्था हल्का सा गुनगुना होता है लेकिन बिल्कुल शीतल ठंडा नहीं होता है। क्यों, ये हल्की सी गर्मी तो इनके अंदर से पहुंच ही जाती है लेकिन बिल्कुल शीतल नहीं होंगे। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी गुनगुनी हो सकती है, कैसे हो सकती है, गुनगुनी हो सकती है, अधिक गर्म नहीं होगी लेकिन गुनगुनी हो सकती हैं। अब आगे दिए हैं वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होगी। दो बताए ना, कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म या ठंडी भी हो सकती है, जबकि कुछ वस्तुएं, ये तो एक तो कुछ गर्म या ठंडी होती है, जबकि दूसरी वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा से अधिक ठंडी होती है, दूसरे से अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है, ये पता लगाने के लिए हमें वस्तुओं को छू करके पता करना पड़ेगा। किससे पता करना पड़ेगा, वस्तु से छू करके पता करना पड़ेगा कि ये वस्तु कैसी है। इसके लिए हम जो एक गतिविधि है उस गतिविधि का हम कल अध्ययन करेंगे। प्राय हम वस्तुओं का
वस्तुओं को स्पर्श करके यानी छू करके, है ना, स्पर्श होता है छूना, स्पर्श का अर्थ क्या होता है छूना। वस्तुओं को स्पर्श करके पता लगाते हैं। क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? हाँ बिल्कुल विश्वसनीय। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? त्वचा को। किसे कहते हैं स्पर्श इंद्रिया? त्वचा। त्वचा को स्पर्श इंद्रियां कहते हैं। ये त्वचा बिल्कुल विश्वसनीय ये बता देती है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। छात्रों, आज का अपना टॉपिक इतना कंप्लीट हुआ। अब हम जो शेष इसकी क्रियाविधि है, वस्तुओं के पदार्थ के कम अधिक तापमान ज्ञात करने की, वो हम कल अध्ययन कराएंगे।